नमस्कार। मैं डॉक्टर विश्वदीप जैन वर्तमान में एसपीएस अस्पताल सिरसा में एज अ फिजिशियन कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि हम डायबिटीज़ के ऊपर यानी मधुमेह के ऊपर जानकारी प्राप्त कर सकें। आपने देखा होगा आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा लोगों को आजकल डायबिटीज़ हो रहा है। ये डायबिटीज़ जितना फैला हुआ है उससे कहीं ज़्यादा इस बीमारी को लेकर भांति-भांति प्रकार के भ्रम भी फैले हुए हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस बीमारी से हमें बचा जा सकता है, कैसे ये बीमारी होती है, हमारे शरीर में क्या कमी होने के कारण ये बीमारी हो रही है, क्यों ये आजकल ज़्यादा फैल रही है और प्रॉपरली कैसे ट्रीट करें, कैसे इससे हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो अगर हम शुरू करें तो हमें हमारे शरीर के अंदर ये समझना होगा कि बीमारी असर कहाँ करती है। जो डायबिटीज़ है ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है, यानी कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के अंदर एक एरर आ रहा है। हम कुछ भी खाना खाते हैं उसको हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। जो भी खाना ले रहे हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें से कार्बोहाइड्रेट सबसे प्रथम सोर्स है हमारी एनर्जी का। हमारे शरीर में मांसपेशियों को काम करने के लिए, शरीर को चलने के लिए, हर एक्टिविटी को करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो सा है हमारे शरीर में जाकर डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहता है। जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड से हमारे सेल्स के अंदर, जो कि हमारे जैसे मांसपेशियाँ हो गई, हमारे जो एडिपोज टिश्यू हो गया, उसके अंदर जब ये ग्लूकोज जाता है तब ये वहाँ पर जाकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हम अपना कार्य, दिन प्रतिदिन का जो भी कार्य है वो सब कर सकते हैं। ये सब बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। तो उसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर है, ये ब्लड के शुगर को सेल्स के अंदर लेके जाता है और फिर उससे एनर्जी बनाता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर जो सा है वो ब्लड में बढ़ जाएगा और सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसको एक सरल उदाहरण से अगर हम समझें तो जैसे अगर हमारी एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल अगर टैंकी में पड़ा हुआ है, उसी प्रकार ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पड़ा रहता है। इसको जब तक ये सेल के अंदर नहीं जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा और हम अपनी एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार गाड़ी के अंदर जब तक पेट्रोल टंकी के अंदर पड़ा हुआ है और वो इंजन तक नहीं जाता तो ये इंजन को रन नहीं कर पाएगा। तो ये इंसुलिन वो चाबी है जिसकी मदद से हमारे शरीर के अंदर से ग्लूकोज रात भी अपना ब्लड से निकल कर सेल के अंदर जाता है और हमें एनर्जी देता है। जो डायबिटीज़ की बीमारी है उसमें जो भी दिक्कत है वो सब की सब इंसुलिन से रिलेटेड है। तो जानते हैं कि ये इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज नाम की ग्रंथि में से रिलीज़ होता है। पेंक्रियाज की जो ग्रंथि है इसमें एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट सेल्स कहते हैं। ये जो आइलेट सेल्स होते हैं इसके बीटा सेल्स में से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। ये जो इंसुलिन है ये हमारे शरीर में अगर कम हो जाएगा, यानी कि ये जो बीटा सेल्स हैं अगर ये कम हो जाएंगे हमारे शरीर में और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देंगे तो डायबिटीज़ की बीमारी होती है। ये बीटा सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है, ये बीटा सेल जो ख़त्म होते हैं या फिर जो कम हो जाते हैं, ये किस प्रकार से कम हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने मुख्य तौर पर डायबिटीज़ को 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो टाइप 1 रहे या टाइप 2 रहे, इनके जो अधिकांश सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो इनके लक्षण होते हैं वो सेम ही रहते हैं। इनके लक्षणों में आता है ज़्यादा प्यास लगना, पानी की ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा पेशाब आना, शरीर में से ज़्यादा पेशाब निकलता है, पेशाब में शुगर निकलती है और इसके साथ साथ भूख ज़्यादा लगना। तो इसका जो एक बोलते हैं हम पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, यानी कि ज़्यादा भूख प्यास लगना और पेशाब होना। तो बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है मुख्य तौर पर कि जो हमारे सेल्स हैं वो किसी जेनेटिक प्रोसेस के कारण या किसी ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण बीटा सेल्स जो उनसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या तो कई केसेस में ऐसा होता है कि बीटा सेल्स जन्म से ही फॉल्टी होते हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन पूरे ढंग से कर ही नहीं पाते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी आ जाती है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि हमारा शरीर इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है इन बीटा सेल्स के अगेंस्ट। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होती है जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो हमारा शरीर उसको लड़ने के लिए, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर, कई केसेस में ऐसा होता है, कई मरीजों के केसेस के अंदर, कि वो जो बीटा सेल्स हैं उनको बाहर का परजीवी जंतु समझकर उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं।
तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसके कारण हमारे बीटा सेल्स का नंबर डिस्ट्रॉय हो जाता है, नंबर कम हो जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन धीरे 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 करके एकदम कम हो जाता है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें मुख्य तौर पर जो मरीज आते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, जिसे हम डीके बोलते हैं, यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। जैसा कि आप नाम समझ रहे हैं, ये डायबिटीज़ के कारण शरीर के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो ये एसिड क्यों बनता है? जनरली कभी मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कोई इंसान है जिसके अंदर ऑलरेडी इंसुलिन की कमी है, तो उसके ब्लड के अंदर तो शुगर ज़्यादा रहेगा, लेकिन सेल्स के अंदर शुगर नहीं जा पाता है। ऐसे में अगर मान लो उसको कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करती है। वो स्ट्रेस के अंदर हमारे शरीर के अंदर आरबीएस जो सा है हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि शुगर जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये शुगर ब्लड में तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन सेल्स के अंदर जा नहीं पाता है क्योंकि इंसुलिन की कमी है। तो उस चक्कर में शरीर को लगता है कि हमें शुगर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो हमारे फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। ये फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी के रूप में यूज़ करने की कोशिश करती है। जो ये फैट है ये ब्रेक डाउन होकर कीटोन बॉडीज़ के ब्रेक डाउन होता है, और ये कीटोन बॉडीज़ फिर हमारे लिए एनर्जी का सोर्स बनती है। लेकिन ये कीटोन बॉडीज़ बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती हैं नेचर में, और जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती हैं तो बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, पेट में दर्द और कहीं कहीं केसेस में ये जानलेवा भी हो सकती है। तो ज़्यादातर जो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज हैं ये जल्दी उम्र के अंदर प्रेजेंट करते हैं। लगभग जन्म के साथ ही इनके अंदर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और 13-14 साल की उम्र तक ये मरीज हमको प्रेजेंट करते हैं, और हमेशा डीके के अंदर ही इनका प्रेजेंटेशन होता है आमतौर के ऊपर। एक दूसरे टाइप के अंदर टाइप 1 में डायबिटीज़ आती है जिसे हम लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट यानी लाडा कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी ही होती है जिसके कारण बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन ये बीटा सेल्स जो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लेट स्टेज में चालू होते हैं। तकरीबन 20-25 साल की उम्र में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इसीलिए अगर आपने इसका नाम समझेंगे तो लेटेंट मतलब जो बाद में हो रही है ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट। तो ये चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ है, लेकिन ये होती एडल्ट्स के अंदर है। इसीलिए काफ़ी केसेस के अंदर क्या होता है कि जो मरीज़ हैं जिनको 30-35 साल की उम्र में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग ट्रीट करना शुरू कर देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ समझ के। लेकिन दरअसल में ये टाइप 2 नहीं, ये एक टाइप से टाइप 1 डायबिटीज़ ही है, और इसको इंसुलिन से ही मैनेज करना चाहिए। तो जैसा आप समझ रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो सी है, इसके अंदर इंसुलिन की बिल्कुल डेफिशिएंसी है हमारे शरीर में, और बीटा सेल्स है ही नहीं। तो अगर बीटा सेल्स है ही नहीं तो हम कोई ऐसी गोली नहीं दे सकते जिससे वो बीटा सेल्स ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर दें, बिकॉज बीटा सेल्स तो है ही नहीं। तो ऐसे में टाइप 1 डायबिटीज़ का जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। हमें पूरी ज़िंदगी भर जो हार्मोन हमारे शरीर में बन नहीं पा रहा है उसको इंसुलिन को रिप्लेस करना पड़ता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको जो सेंट्रल मैकेनिज़्म जिसे कहेंगे, जिसके अंदर मुख्य तौर पर जो इसके कारण होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। आपने आजकल देखा होगा कि जैसे आजकल हमारे जीवन के अंदर खान पान चल रहा है, जिस हिसाब का हमारा लाइफस्टाइल है, पहले के ज़माने में हम इतने मरीज़ नहीं देखते थे। इवन जो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके अंदर से भी 90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं, जो कि मेजर बल्क बनाते हैं इस बीमारी का। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि ज़्यादातर मरीजों को या तो डायबिटीज़ होता ही नहीं था या फिर डिटेक्ट नहीं होता था। तो पहले इतना कम क्यों था, अभी इतना ज़्यादा क्यों है? उसके कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आज का जो लाइफस्टाइल है इसके अंदर हमारा फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हमने प्रोसेस्ड फूड जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा खाने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादा हाई फैटी डाइट, अल्कोहल का इंटेक, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मोटापा जो सा है ये सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इसका मतलब क्या है? इससे अगर हम एक सिंपल सरल उदाहरण से समझें, तो अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में 10 सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं, और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में पहुंचाने के लिए हमको मान लीजिए 10 यूनिट इंसुलिन का रिक्वायरमेंट है। अब ये 10 सेल्स मिलके 10 यूनिट बना रहे हैं, बहुत ही खुशी खुशी बना लेंगे। लेकिन अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि जो इंसुलिन है वो हमारी काम ही नहीं कर रही है पेरिफेरी में जाके,
तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमें 10 की जगह 12 यूनिट नहीं तो 14 यूनिट इंसुलिन बनानी पड़ती है। अब ये जो 10 सेल हैं, ये जब 12 यूनिट या 14 यूनिट इंसुलिन लगातार हर रोज़ बनाएंगे तो इनके ऊपर वर्क बढ़ेगा। जब कभी वर्कलोड बढ़ेगा तो इसमें से ये सेल्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक टाइप का साइकिल बन जाता है कि सेल्स तो अभी कम हो रहे हैं लेकिन इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अल्टीमेटली सारे के सारे सेल खत्म हो जाते हैं। तो ये है सेंट्रल मैकेनिज्म जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का मैनेजमेंट जैसे आपने समझा, ये डिपेंड करेगा कि किस किस स्टेज के ऊपर अगर आप हैं। अगर आपके शरीर के अंदर अभी भी बीटा सेल्स पूरे हैं और सिर्फ पेरिफेरल रेजिस्टेंस मौजूद है, तो हम ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कम करके ये बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जो अर्ली, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, इसके अंदर हम अपने आप को पूरी तरह से डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं। दूसरा होता है कि स्टेज के अगर मान लीजिए कुछ सेल्स कम हो गए हैं या कुछ सेल्स का फंक्शन हैम्पर हो गया है, तब क्या किया जाए, और जब सेल्स पूरे के पूरे कम हो गए हैं तब क्या किया जाए। अगर हमारे सेल्स जो से हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, यानी डायबिटीज़ की जस्ट सिर्फ शुरुआत है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर कर डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उस टाइम पे हमारा मेन गोल है इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करना है, जिसके लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो है वज़न कम करना। अगर हम अपना 10% बॉडी वेट कम कर सकते हैं तो ये वज़न जो सा है कम होने के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो सेल्स हैं उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा और वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक जो खाना खा रहे हैं वो खाना अच्छा खाना खाएं, यानी कि एक खाना जो प्रोसेस्ड ना हो, जिसमें हाई कैलोरीज ना हो और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम क्या समझते हैं कि एक ऐसा खाना जो हमारे शरीर में जाके एकदम से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा सीधा ना बढ़ा दे। जैसे आलू, चावल, चीनी, ये जितने भी फूड्स हैं ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं कि ये शरीर में जाते ही तुरंत एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इसके कारण हमारे सेल्स को अचानक एक बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ जाता है। जबकि अगर हम कोई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे जैसे कि मल्टीग्रेन ब्रेड या मल्टीग्रेन रोटी, तो उसको पचाने में शरीर को इतना टाइम लग जाता है, इतना एनर्जी लग जाता है कि जो नेट ग्लूकोज जो हमारे शरीर में निकलता है वो ज़्यादा नहीं निकलता है। तो एकदम से ग्लूकोज का सर्ज नहीं आता है और हमारा शरीर उसको सुपाच्य ढंग से पचा सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज के अंदर। अगर मान लीजिए आपका डायबिटीज़ ऐसी स्टेज पे है जिसके अंदर आपके कुछ सेल्स कम हो गए हैं और आपका शुगर लगातार ज़्यादा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ओरल ड्रग्स देने पड़ते हैं, यानी कि हम दवाइयों से इंसुलिन को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। तो इसमें हमारे पास काफ़ी तरह की दवाइयाँ मौजूद होती हैं, जिन दवाइयों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका जो रोल है वो तो सेम रहता है कि आपको परहेज पूरी तरह से करना है और साथ में गोली नियमित रूप से खानी है। ये जो गोलियां हैं ये डिफरेंट एक्शन से शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ाती हैं या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती हैं, ताकि हम प्रॉपरली डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएँ। इसमें एक चीज़ जो मुख्य तौर पर हमें समझनी होगी वो ये समझनी होगी, कई लोग समझते हैं कि उनका शुगर 200-250 तक अगर रह रहा है तो ये नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। 200-250 तक का अगर शुगर रहेगा हमारे शरीर में तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था जिसके थ्रू हमारे बीटा सेल्स जो से हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बिकॉज उनके ऊपर लगातार इंसुलिन बनाने का जो वर्कलोड है, तो वो प्रोसेस हम रोक नहीं पाएंगे, वो जो साइकिल है हम उसको वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो हमको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जो शुगर है उसको हमें प्रॉपर लेवल के अंदर रखना है, यानी कि खाना खाने के बाद की शुगर 180 से कम ही रहनी चाहिए और सुबह उठ के जो खाली पेट की शुगर है वो 100 से 110 के बीच में आनी चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से मरीज प्रॉपरली शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते और आगे जाकर ये शुगर बढ़ता जाता है, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारे सारे के सारे सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, बीटा सेल्स। अगर बीटा सेल्स सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं तो उस सिचुएशन में ये लगभग टाइप 1 जैसी हो जाती है, जिसके अंदर अभी कोई गोली देने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये गोली जो सी है ये तो सेल्स के ऊपर काम करके इंसुलिन बढ़ा रही थी। तो अभी वो सेल्स ही जब सब खत्म हो चुके हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें फिर इंसुलिन ही देना पड़ता है। तो ये हो गया डायबिटीज़ का मैनेजमेंट। अभी हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ आखिर मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इस डायबिटीज़ से इतना डरें। देखिए, डायबिटीज़ से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि
इनको हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं कि एक जो मोटी नस के कॉम्प्लिकेशंस हैं और एक जो बारीक नसों की कॉम्प्लिकेशन है। मोटी नसों के कॉम्प्लिकेशन में लकवा मारना, हार्ट अटैक आना, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशन है जो कि काफ़ी जानलेवा हैं और ये डायबिटीज़ होने के कारण हो सकते हैं। जो इसके माइक्रोवेस्कुलर यानी कि छोटी नसों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, सूक्ष्म नसों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, उसके हिसाब से ये हमारी आँखों पे, किडनी पे और नसों पे असर करता है। आँखों के अंदर जो पीछे इमेज बनने वाला पर्दा होता है जिसे हम रेटाइना कहते हैं, उसके अंदर ये छोटी नसें जो बारीक नसें होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और ये इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो नसें हैं वो ख़राब हो जाती हैं और आदमी को अंधा भी होना पड़ सकता है सीवियर केसेस के अंदर। दूसरा, ये डायबिटीज़ कौन सी है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर किडनी के ऊपर असर करती है। किडनी के ऊपर असर करने के कारण किडनी का जो पैरेन्काइमा है यानी कि जो किडनी का जो नॉर्मल टिश्यू है वो ख़राब हो जाता है और अल्टीमेटली क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाता है, जिसके कारण मरीज को अल्टीमेटली इनको डायलिसिस पे लेना पड़ता है कुछ समय के बाद अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है और ये मौत का कारण बनती है एक्यूट रीनल फेलियर के जरिए। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसका है कि नसों के अंदर जो उनसे पेरिफेरल जो नसें होती हैं, हमारी जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो एंड्स होते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम कर देता है, न्यूरोपैथी कॉज कर देता है, जिसके कारण हमेशा हाथों में झंझनाहट रहना, आग निकलना, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और सीवियर केसेस के अंदर मरीज को लकवा भी हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण। तो इसलिए ये बीमारी जो सी है ये दिखने में काफ़ी छोटी चीज़ है, काफ़ी हम नॉर्मली ले लेते हैं। एक आजकल तो इतना कॉमन हो गया है डायबिटीज़ की, सबके सब लोग इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ चाहे एक छोटी बीमारी हो, लेकिन ये कई गंभीर बीमारियों की जड़ है। अगर हम अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएँ या फिर इस बीमारी से बच पाएँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए, तो ये हमारे लिए आगे सुख एंड स्वस्थ जीवन का पहला कदम होगा। इसी बात के साथ मैं आप लोगों की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।